आत्मिक शिक्षा और सावधानी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे पहला तीमुथियुस का पत्र, चौथा अध्याय, जिसमें प्रेरित पौलुस अपने शिष्य तीमुथियुस को सिखाता है कि कैसे एक सच्चा सेवक आत्मिक रूप से मजबूत रहे और झूठी शिक्षाओं से सावधान बना रहे। ये अध्याय हमें सिखाता है सच्ची आत्मिक शिक्षा क्या है और सावधानी क्यों आवश्यक है। तो आइए हम वचन की गहराई में उतरते हैं। वचन पर आत्मा स्पष्ट कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग विश्वास से भटक जाएंगे और छल करने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर ध्यान देंगे। 1 तीमुथियुस 4:1। अपने आप को भक्तिभाव के लिए अभ्यास कर, क्योंकि शारीरिक अभ्यास से थोड़ी ही लाभ है, पर भक्ति सब बातों में लाभदायक है, क्योंकि इसका वादा इस जीवन और आने वाले जीवन दोनों के लिए है। 1 तीमुथियुस 4:7-8। पौलुस यहाँ तीमुथियुस को 2 बड़ी बातों के लिए सचेत करता है। पहली, झूठी शिक्षाओं से सावधान रहना। दूसरी, भक्ति में बढ़ना। वह कहता है आने वाले समय में कुछ लोग विश्वास से भटक जाएंगे, क्योंकि वे दुष्ट आत्माओं की बातों पर ध्यान देंगे, यानी वे बाइबल के सत्य से दूर होकर मनुष्यों की परंपराओं और गलत विचारों में उलझ जाएंगे। पर पौलुस कहता है, तू सच्चे वचन पर स्थिर रह, भक्ति का अभ्यास कर, क्योंकि भक्ति केवल धर्म नहीं है, बल्कि जीवन का तरीका है। शारीरिक व्यायाम शरीर को बल देता है, पर भक्ति आत्मा को शक्ति देती है। ये जीवन और आने वाले जीवन दोनों के लिए लाभदायक है। एक युवक था जो हर दिन जिम जाता था, मजबूत बनना चाहता था, पर उसके जीवन में शांति नहीं थी। एक दिन उसने देखा, उसकी माँ हर सुबह बाइबल पढ़ती, घुटनों पर प्रार्थना करती और चेहरे पर सच्ची शांति थी। उसे एहसास हुआ वह शरीर के लिए मेहनत कर रहा था, पर आत्मा के लिए नहीं। उस दिन से उसने बाइबल पढ़ना शुरू किया और परमेश्वर के साथ उसका संबंध गहरा हो गया। प्रियजनों, यही भक्ति है, जब हम परमेश्वर के वचन में जड़ पकड़े रहते हैं। ये अध्याय हम सबको ये चेतावनी देता है कि आज भी बहुत सारी आवाजें हैं, सोशल मीडिया, झूठी भविष्यवाणियां और आधी सच्चाइयां, जो हमें सत्य से भटकाने की कोशिश करती है। पर हमें तीमुथियुस की तरह सत्य के वचन पर स्थिर रहना है। हर दिन वचन पढ़ें, प्रार्थना करें और अपने जीवन को भक्ति में प्रशिक्षित करें। भक्ति केवल धार्मिक कर्म नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ जीवित संबंध है। प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अपने वचन से चेतावनी दी। प्रभु, हमें ऐसी बुद्धि दे कि हम झूठी शिक्षाओं से दूर रहें और तेरे सत्य में स्थिर बने रहें। हमें आत्मिक रूप से मजबूत बना, ताकि हम हर दिन भक्ति और प्रेम में बढ़ते रहें। हमारे जीवन से तेरा नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम में हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ बनी रहे। आप भक्ति में बढ़े, सत्य में स्थिर रहें और दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण बने। आमीन। अब कुछ क्षण रुकिए और सोचिए, 1, क्या मैं अपने विश्वास में स्थिर हूँ? 2, क्या मैं रोजाना आत्मिक अभ्यास करता हूँ, वचन पढ़ने और प्रार्थना का? 3, क्या मैं दूसरों को सच्ची शिक्षा दे रहा हूँ? अगर आपका उत्तर हाँ, तो प्रभु की स्तुति करें। अगर नहीं, तो आज ही निश्चय करें कि आप भक्ति में बढ़ेंगे। तब तक प्रभु में स्थिर रहें, उसकी भक्ति में बढ़ते रहें और उसके वचन से अपने जीवन को मजबूत करें। प्रभु आपको आशीष दे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।